अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कंवर मंजूर कनाडा से। क्या हाल है आप लोगों के जनाब? मौसम फिर से ठंडा हो गया है। अच्छा खासा डबल डिजिट में आ गया था मौसम, और 2-3 दिन तो बगैर जैकेटों के फिर रहे थे, लेकिन ये क्या फिर से ठंडा ठंड आ गई है। 2 दिन बारिश हुई, उसकी वजह से इस वक्त 7 चल रहा है और फील लाइक 4 है। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कनाडा में एक महीने में का खर्चा कितना होता है। तो ये देखें, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी आए हैं या आने वाले हैं, वो उनको ज़रूर ये चीज़ पता होनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि डिपेंड करता है आप कहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं। मैं ओंटारियो में रहता हूँ, इसलिए मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसमें होता ये है कि अगर आप ओंटारियो में आ रहे हैं और बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो उसके हम एक्सपेंसेस काउंट करते हैं पहले। तो देखें, 10 में से 9 लोग तो ऐसे होते हैं जो कि आके बेसमेंट से अपने स्टार्ट करते हैं, और बेसमेंट से ही करना चाहिए। अगर आप मियाँ बीवी हैं और आप 2 से 3 बच्चे आ रहे हैं, जैसे मेरा फैमिली साइज था 5 का, मियाँ बीवी और 3 बच्चे थे, तो एक बेसमेंट अगर आपको मिलती है बड़े शहरों में, अब कोविड के बाद से जो महंगाई हो गई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें बेसमेंट 2 कमरों की बेसमेंट होती है, वो आपको मिलती है $2300-2400 की। 2 कमरे होते हैं, उसमें एक वॉशरूम होता है, छोटा सा किचन, ओपन किचन होता है। तो ये बेसमेंट जो है अब आपको मिल रही है 2300-2400 ले लें। अगर आप 2300 मिल जाएगी तो अच्छा है। उसके बाद जी दूसरा बड़ा खर्चा होता है। अच्छा, बेसमेंट में एक बात है कि एक चीज़ होती है बेसमेंट में कि उसमें 99% बेसमेंट में जब आप किराए पे लेते हो तो उसमें यूटिलिटी इंक्लूड होती हैं, आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ते यूटिलिटी के। और एक और चीज़, आप जब यहाँ घर किराए पे लेते हैं, चाहे वो आप उस बेसमेंट ले रहे हो या घर ले रहे हो, ये मालिक मकान की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको 3 चीज़ें दे: फ्रिज, ओवन और वॉशिंग मशीन और ड्रायर। ये 3 चीज़ें उसकी जिम्मेदारी होती हैं मालिक मकान की, कि वो आपको देता है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा बड़ा एक्सपेंस होता है ग्रॉसरी का। देखिए, अगर आप 4 या 5 फैमिली साइज़ है, तो आजकल जो है, जो हालात हैं और जो महंगाई है, तो वीक के कम से कम मेरे हिसाब से $250 की ग्रॉसरी आती है। तो तकरीबन $1000 की ग्रॉसरी आपकी महीने की आएगी। पहले ये ग्रॉसरी जब मैं आया था तो उस वक्त ये $500 से $600 में आ जाया करती थी, लेकिन जाहिर सी बात है अब महंगाई बढ़ गई है। तो आप ये समझ लें $2400 के अगर आपने एक बेसमेंट ली है, $1000 आपके ये हो गए, 34 हो गए, 34। और उसके बाद फिर ये होता है कि एक खर्चा होता है आपका, आप मोबाइल फ़ोन लेंगे, जाहिर सी बात है एक फ़ोन आप लेंगे, एक अपनी वाइफ को देंगे अगर आप जॉब जा रहे हैं, ताकि कम्युनिकेशन रहे। तो उसमें क्या होता है जी कि आपका तकरीबन $80 आपका, अगर 2 मोबाइल फ़ोन के आप लेंगे तो होंगे $40-40 के। तो ये होगा जनाब 3480। उसके बाद आप इंटरनेट अगर घर पे लगवाएंगे तो जाहिर सी बात है घर पे, तो वो कम से कम $50 का तो होगा वो। तो ये हो गया जी 3530। फिर आप, ये मेन खर्चे हो गए। फिर आपका हो गया थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह, अगर आप मतलब मिसलिनियस एक्सपेंस भी रखते हैं आप। और फिर कम्यूट करने के लिए, अगर आप देखें, कम्यूट करने के लिए मैं आपको बताऊं, वेदर बड़ा सख्त है, आप जो है बसों में नहीं सफ़र कर सकते यहाँ पे, और उसमें बड़ी आपको प्रॉब्लम होती है। बस स्टॉप घर से कितनी दूर है आपको नहीं पता, और उसके बाद फिर आप आ, सर्दी में बस में खड़ा इंतज़ार करें। तो मैं एज्यूम करता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने लाइसेंस लेने के बाद आपने गाड़ी ले ली है, तो उसका क्या खर्चा है। अब जब जाहिर सी बात है बंदा आता है तो अपने फ़ंड वगैरह लेके आता है, तो उसमें हम ये करते हैं कि जी $3,000 से $4,000 की गाड़ी आपने ले ली कैश के ऊपर। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लें, एक ये वन टाइम खर्चा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप फ़ंड वगैरह तो लेके ही आए थे। तो ये आपने गाड़ी लेने के बाद असल फिर आता है खर्चा इंश्योरेंस का, और ये बड़ा बड़ा खर्चा है यहाँ पे। ये बड़ा मसला है कनाडा के अंदर, इंश्योरेंस तो भाई मार देती है आदमी को।
उसमें होता क्या है कि अगर जब आप लाइसेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया था, तो वो कहते हैं कि जी आप भले आप 20 साल पहले से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हो, लेकिन आप नए ड्राइवर हैं जी कनाडा में, तो आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस ज़्यादा होती है। अब मेरी इंश्योरेंस हुई थी $230 की। तो और यकीन करें इतने पैसों में मेरा भाई अमेरिका में रहता है, उसकी पूरी उसके पास माशाल्लाह 4 गाड़ियाँ, 4 अफराद हैं, तो उनकी 4 गाड़ियों की इंश्योरेंस $200 में हो जाती है। और हमारे पास $230 में मैं अकेला इंश्योरेंस थी, मेरी होम इंश्योरेंस भी शामिल थी मेरी उसमें, तो वो आपको लेनी पड़ेगी जब आप किराए का भी घर लेंगे। तो ये खर्चा है आपका। तो वहाँ हम कितना कहाँ पहुँचे थे, मेरे ख्याल में 35 समथिंग पे पहुँचे थे। और ये अब अगर आपका खर्चा हो गया तो ये मिला के हो गया $230 भी अगर चले आप लगा लें जो मेरी हुई थी, तो आपका तकरीबन ये मेरा ख्याल में 39 तक हो गया। और उसके बाद आपको ज़ाहिर सी बात है गैस वैस का भी खर्चा होगा। तो अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं तो आपको फासले ज़्यादा हैं, ट्रैफिक जैम में बहुत फंसते हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल में आप 150 की गैस रख लें, क्योंकि अब पहले गैस कोविड से पहले 60 सेंट की थी, 60-70 सेंट की थी, अब $1.60 अभी $1.67 की मैंने भरवाई है थोड़ी देर पहले। तो ये खर्चा कर लें आप। और वो फिर उसके बाद मैं आपसे कह रहा था जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उसका आप रख लें जी, कोई $150 तो रख लें आप, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। आप थोड़ा बहुत शॉपिंग शुरू में तो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ें साथ लेके आए होते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप आपके बच्चों को कुछ बाहर से खाना होता है, तो इसलिए आप सेफ साइड पे ये पैसे रख लें। तो तकरीबन आपका बड़े शहर में जो आपका खर्चा है वो है जनाब 4100 के करीब आपका खर्चा है। एक ये बिल्कुल मैं नॉर्मल खर्चा बता रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद आपकी इनकम का भी एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि अगर आपको $19 पर आवर के हिसाब से भी स्टार्टिंग में जॉब मिली, आप 3000 समझे, $3040 आपने $760 आप हफ्ते के कमाएंगे, $3040 आप कमाएंगे महीने के। तो वो टैक्स से कटा के आपका आ जाएगा जी क्या तकरीबन $2650 आएगा। खर्चा है आपका $4100, इनकम है आपकी $2600 की। तो ये है सूरत हाल। लेकिन एक बात और है कि अगर आपके 2-3 बच्चे हैं और शुरू में आपकी ज़ाहिर सी बात है इनकम आपकी कम होती है, तो आपको तकरीबन 3 बच्चों के करीब $1800 आपको गवर्नमेंट से मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें 2600 में अगर आप $1800 डालें तो आप थोड़े से $4400 के करीब आप चले आते हैं, तो 4450, तो आप थोड़े से सेविंग मोड में आ जाते हैं। अब अगर यही चीज़ आप छोटे शहर, जैसे मैं विंज़र में रह रहा हूँ, आप विंज़र में आते हैं तो यही आपके एक्सपेंस काफ़ी कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो मेन एक्सपेंस है वो है रेंट का। विंज़र में आपको बेसमेंट मिल जाएगी, वहाँ 2400 की कह रहा हूँ, तो यहाँ 1400 तक की बेसमेंट मिल जाएगी, 1400 से $1500 की। तो तकरीबन $1000 का आपको फ़र्क आ जाएगा छोटे शहर में रहने से। और फ्यूल की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी, यहाँ इतना रश नहीं होता। तो आप तकरीबन $3000 में आप जो है अपना गुजारा कर सकते हैं। और उसमें फिर आपको अगर आप मतलब अगर आपकी इतनी ही जॉब लग जाती है तो आप अच्छे खासे सेविंग मोड में आ सकते हैं। तो ये एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में आप अपने जहन में रख के आएँ। और ये जो है एक्सपेंसेस हैं हमारे स्टार्टिंग के अंदर, जो कि आपको जहन में रहने चाहिए। बाकी ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली किसी वीडियो में। खुदा हाफिज़ जी।